स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा और जलाल के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा भजन संहिता 119 की 29। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन में दाऊद राजा क्या कहता है? मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। जो झूठा और झूठ बोलना, झूठ कहना, झूठ विचार, झूठ ख्याल, झूठ में किसी को फंसाना, झूठा उपदेश देना, झूठे विचार, दाऊद राजा कहता है परमेश्वर इससे दूर रख, मुझे झूठ के मार्ग से दूर रख। मैं झूठ के रास्ते पर नहीं चलना चाहता, तेरी करुणा के रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं। तेरी करुणा की व्यवस्था पर मैं चलना चाहता हूं। वो व्यवस्था मुझे दे ताकि तेरी व्यवस्था से मैं कभी दूर ना जाऊं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर संसार को देखो तो लोग कितना झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्चों में भी झूठ बोलना शुरू हो गए लोग। चर्च से बाहर निकलते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर साहबान भी कई बार झूठ बोल जाते हैं। समस्या एक नहीं है, समस्या बड़ी दुनिया में आई हुई है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद राजा कहता है परमेश्वर मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर। झूठी शिक्षा नहीं चाहिए मुझे, झूठे मेरे जीवन में विचार नहीं चाहिए, मुझे अपना विचार दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, झूठे विचार की अगर बात करूं तो फकीर फरीसी क्या लोगों को झूठे विचार नहीं सिखाते थे? झूठे ख्याल में नहीं रखते थे फकीर फरीसी? फरीसी क्या जो है झूठा संदेश नहीं देते थे? चोगे तो पहनते थे लेकिन झूठ बोलते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमारी बैकग्राउंड में भी है। लेकिन यीशु मसीह जी आके इस समस्याओं को दूर किया है। हमें अपने मुंहों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। झूठ ना बोलें, झूठ दूसरे की गवाही ना दें, झूठ ना कहें, झूठ हमारे दिल में ना आए। पर वो यीशु मसीह खरा उपदेश देते थे, झूठ का कभी सहारा नहीं लिया, खरा उपदेश देते थे, खरे विचार कहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम के गोद में लाजर था, अमीर ने पानी मांगा, इब्राहिम ने खरा उपदेश दिया। याद कर बच्चों अपने जिंदगी में तो जमीन पर क्या किया, याद कर। ऐश प्रस्ती किया, खाना खाया, आज तुम्हें यहीं रहना है, यहां से कोई तुझे निकाल नहीं सकता। इस पर ध्यान दे, कितना दुख उठाया। लाजर परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, उसकी करुणा में बना रहा, उसकी व्यवस्था में बना रहा, अमीर नहीं बना रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल को देखो, झूठे केस में फंसाया गया, झूठे विचार घर कर फंसाया गया। दानियल को मरवाने के लिए कितनी बड़ी लोग कोशिश किए। आज मसीह भाई बहनों के ऊपर सताव आ रहा है, इनको दबाने के लिए बहुत से संस्थाएं उठ खड़ी हुई है। लेकिन याद रखना, मसीह कभी दबता नहीं है, कभी मसीह मरता नहीं। मसीह हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा, और वो कभी मौत नहीं छाएगा उसके ऊपर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दानियल कभी मरा नहीं, बल्कि प्रभु में जिंदा रहा। झूठ बोलने वाले नाश हो गए, दानियल के बरखिलाफ करने वाले नाश हो गए, वो मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इसी तरह जो मसीह के ऊपर आज आरोप लगा रहे, इतना याद रखना,
परमेश्वर यीशु का जिस दिन कहर पड़ेगा तो आपके परिवार तबाह हो जाएंगे, आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे। अभी समस्या है, आप अपने बच्चे को रोके, अपने परिवार को रोके, अपने गुनाह से बच जाएं, पाप से बच जाएं। और आज यीशु आपको बुला रहा है, यीशु का करुणा आपके परिवार के ऊपर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी व्यवस्था को देखो, दानियल को देखो, चुगली करने वाले, झूठ बोलने वाले फंस गए। दानियल तो निकल गया, प्रभु के लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन झूठ और चुगली करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले एक दिन फंस जाएंगे, जहां से निकल नहीं सकोगे। अभी वक्त है, अभी समय है, अपना जीवन प्रभु को दे दो, उसकी करुणा में आ जाओ, उसकी व्यवस्था में आ जाओ। झूठ मत बोलना। सदरक मिस्र अब्दुल्को को देखो, झूठ बोलकर फंसाया, झूठ बोलने वाले फंस गए। आपको मालूम है, सदरक मिस्र अब्दुल्को को झूठ बोलकर फंसाया गया। सदरक मिस्र जो है, अब्दुल्को आग में 3 के बजाय 4 टहल रहे थे। राजा ने जिंदा गवाही दिया और कहता है भाई 3 फेंका है, चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा ने हुक्म दिया दानियल को छोड़, और कोई परमेश्वर नहीं है। एक दिन आपको मानना पड़ेगा से यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु इस धरती पर आकर पापियों को बचाने के लिए आया है। एक दिन आपको मानना ही पड़ेगा, और एक दिन मानकर आपको छुटकारा पाप से मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, सदरक मिस्र अब्दुल्को 3 फेंका, चौथा परमेश्वर का पुत्र बचाया। आज अगर तबाही आ रही है मसीह भाई बहनों के ऊपर, यीशु बचाएगा जरूर मेरे प्यारे भाई बहनों। और एक दिन जो है सताने वाले एक दिन जरूर ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन भाई बहनों को आशीष बरकत दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए कहता है झूठ के मार्ग से दूर रख। दाऊद राजा कहता है दूर कर, झूठ के मार्ग से दूर कर, करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये व्यवस्था ऐसे नहीं मिली है, परमेश्वर की व्यवस्था ऐसे नहीं मिली है। बड़ी कुर्बानी दी है हमारे लिए यीशु, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, कोई इंसान ये कुर्बानी ऐसा दे नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहन, बेऐब मेमना बनकर बलिदान दिया, इतना बड़ा कुर्बान हुआ, और फिर हमारे पास ये वचन पहुंचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस वचन को ग्रहण करो और झूठ का सहारा छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, और प्रभु के मार्ग पर चलना सीख जाओ। परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। क्या आप चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो? चलना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। से झूठ के मार्ग से मुझे बचा, अपनी व्यवस्था पर चला, ताकि तेरे नाम के, तेरे उपदेश को जो भाई बहन अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में बना रहे, और ये उपदेश उनके जीवन में कार्य करे, ये उपदेश उनके दिलों में कार्य करे, और तमाम शैतानी बलाओं से, झूठ वाली आत्माओं से उन्हें बचाकर सुरक्षित रख। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन, आमीन।